दर्शकों को नमस्कार। दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरएनए में आज हम चर्चा कर रहे हैं इच्छा कार्य में कैसे बदलती है। इंसान के मस्तिष्क में जो इच्छा पैदा होती है वो कार्य में कैसे बदलती है और कार्य में कब नहीं बदलती है। आपके मन में किसी कार्य को लेकर दो विचार आते हैं, एक कि उसे करना है, दूसरा नहीं। तो इनमें से कौन सा विचार परिणति में बदलता है, इसका क्या विज्ञान है, हम इस पर बात करेंगे। इसी कार्यक्रम के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इच्छा कैसे पैदा होती है। जब मस्तिष्क जो कि एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जब किसी काम को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं तो उसमें इच्छा पैदा होती है कि वो उसमें से कौन सा विकल्प चुने। आज हम बात करते हैं कि इच्छा कार्य में कैसे बदलती है। इच्छा को कार्य में बदलने के लिए जो मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं वो न्यूरॉन के सोडियम चैनल होते हैं। सोडियम चैनल से पोटेंशियल जब चार्ज होते हुए पोटेशियम चैनल तक पहुंचता है और पोटेशियम से चार्ज जब कैल्शियम चैनल तक पहुंचता है, मसल्स के कैल्शियम चैनल उस संदेश को कार्य में बदल देते हैं। कुल मिलाकर कहें तो इच्छा जो है वो एक 30 मिली वोल्ट का पोटेंशियल है। सिर्फ 30 मिली वोल्ट का पोटेंशियल। आपके घर में जो बिजली आ रही है वो 220 वोल्ट है। सिर्फ 30 मिली वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट का भी 1000वां हिस्सा। इतना छोटा सा पोटेंशियल इच्छा है जो कि आपको कार्य करने में विवश करता है, जो कि आपसे कार्य करवाता है, आपकी मसल्स को कार्य करने के योग्य बनाता है। मस्तिष्क से चले न्यूरॉन में मौजूद सोडियम आयन का 30 वोल्ट का करंट जो है वो आगे पोटेंशियल पास होते हुए कार्य में बदलता है। तो आम आदमी की भाषा में कहें तो इच्छा एक पोटेंशियल है, एक चार्ज है, एक स्पार्क है, एक करंट है, ये भी कह सकते हैं हम। और बहुत ही मामूली सा करंट है ये, लेकिन काम इससे बड़े बड़े होते हैं। पूरी दुनिया में जो बदलाव आया है वो इसी की वजह से आया है। मनुष्य के मस्तिष्क में 86 अरब न्यूरॉन हैं जिनमें सोडियम चैनल के जरिए ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो अपना संदेश बाकी कोशिकाओं तक, बाकी शरीर के अंगों तक वो पहुंचा सकें। जब न्यूरॉन से मैसेज जनरेट होता है तो वो उसकी आपकी मेमोरी से, आपकी यादों से, आपके अनुभव से उसको स्कैन करते हैं और फिर उसके मुताबिक ही निर्णय लेके वो करंट आपको पास होता है और ठीक उसी जगह पर उसी कोशिका को, उसी मसल्स को जाता है जिसने वो कार्य करना होता है। तो इसे समझने से पहले हम इनकी कार्यविधि को समझते हैं कि सोडियम चैनल क्या होते हैं, एक न्यूरॉन के अंदर के सोडियम चैनल क्या होते हैं। असल में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये आयन चैनल है। इसमें सोडियम आयन जिस पर की पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। सोडियम आयन चार्ज करने की मुख्य भूमिका निभाते हैं और ये चार्ज ही संदेश है, ये चार्ज ही इच्छा है। वोल्टेज गेटेड सोडियम की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है क्लोज्ड, दूसरी अवस्था है ओपन और तीसरी अवस्था है इनएक्टिवेट। पहली अवस्था में मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल -70 यानी 70 MV होता है, 70 मिली वोल्ट होता है। ऐसी स्थिति में सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर साइड जो है वो ब्लॉक हो जाती है, वो बंद हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है। यानी सेल से जो बाहर की ओर द्वार खुलते हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड जब क्लोज्ड हो जाती है तो जो ऊर्जा का क्षरण है, जो पोटेंशियल का जो क्षरण है जो बाहर की ओर जा रहा था वो रुक जाता है और ऐसे में फिर अंदर का चार्ज जो है, जो कमी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और ये -55 MV पर पहुंच जाती है, यानी कि -55 मिली वोल्ट हो जाती है। जब ये -55 मिली वोल्ट हो जाती है तब दूसरी अवस्था शुरू होती है और वो गेट जो है खुल जाते हैं और वहाँ से न्यूरॉन जो है, चार्ज्ड न्यूरॉन उसके अंदर प्रवेश करते हैं। -55 मिली वोल्ट होने पर
एक्टिवेशन गेट खुल जाते हैं और एक्टिवेशन गेट के खुलते ही सोडियम आयन जो है वो प्रवेश करते हैं और जिससे सेल मेम्ब्रेन का जो वोल्टेज है वो 30 मिली वोल्ट हो जाता है, यानी जो -55 मिली वोल्ट था वो 30 मिली वोल्ट हो जाता है, बढ़ के +30 मिली वोल्ट हो जाता है, यानी उसके पूरी तरह से सेल मेम्ब्रेन चार्ज हो जाती है। जिस तरह से हम ये कहें कि बैटरी डाउन होती है, बैटरी माइनस में चली गई है, अब उस बैटरी को 3 सोडियम आयन ने आकर फिर से चार्ज कर दिया है और टोटल वोल्टेज जो है वो 30 मिली वोल्ट हो गई है उसकी। और जब ये 30 मिली वोल्ट हो जाती है मेम्ब्रेन का चार्ज, तो ये एक्टिवेटेड स्थिति में आ जाता है। न्यूरॉन आपका जो है वो एक्टिवेटेड स्थिति में आ जाता है और इसी एनर्जी से वो अपना तय कार्य करता है। और कार्य करते करते जैसे ये चार्ज फिर से शून्य हो जाता है तो फिर वो सेल जो है फिर इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिवेटेड हो जाता है और इनएक्टिवेटेड अवस्था जो है फिर से -70 मिली वोल्ट तक चलती है और -70 मिली वोल्ट हो जाने के बाद वही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है कि द्वार बंद हो जाते हैं और उस स्थिति में -55 मिली वोल्ट आने पर एक्टिवेटेड जो गेट हैं वो खुल जाते हैं। तो इस तरह से सेल में जो है चार्ज आता है और वो चार्ज क्या है? वो चार्ज न्यूरॉन से निकला है। अब हम इसे समझते हैं कि न्यूरॉन के भीतर क्या होता है। न्यूरॉन को जब कोई मैसेज भेजना है तो वो अपने अंदर से 3 चार्ज सोडियम पार्टिकल भेजता है। वैसे तो सोडियम आयन का जो पोटेंशियल है, स्थिर अवस्था में जो पोटेंशियल है वो 65 MV है, 65 मिली वोल्ट है प्लस। लेकिन वो चलते चलते जब वो चर अवस्था में होता है मैसेज लेके, तो जहाँ उसे पहुँचना है, जिस सेल तक अपना मैसेज पहुँचाना है पोटेशियम चैनल तक, वहाँ पहुँचते वो 30 मिली वोल्ट करंट उसमें रह जाता है, 30 मिली वोल्ट पोटेंशियल उसमें रह जाता है। और न्यूरॉन के भीतर भी है पहले से खुद चार्ज नहीं होते हैं, इसके लिए ATP का इस्तेमाल न्यूरॉन करता है। ATP ही बैटरी है, ATP ही ऊर्जा की असली बैटरी है शरीर की। कैल्शियम चैनल तक वो मैसेज जब पहुंचता है तो मसल्स जो हैं उस कार्य को करना शुरू कर देती हैं। तो दर्शकों, इस तरह से आपने समझा कि जो इच्छा जो है, इंसान के भीतर की जो इच्छा है वो सिर्फ 30 मिली वोल्ट का पोटेंशियल है। अगर वो 30 मिली वोल्ट का पोटेंशियल है तो ये मशीनों में भी पैदा किया जा सकता है। और मशीनों में अभी हमारे पास धातु की मशीनें हैं, मेटल की मशीनें हैं, जिनमें हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत होती है, हमें ज़्यादा वोल्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन ईश्वर ने जो ये मशीन बनाई है जीवों के रूप में, ईश्वर ने जो ये मशीन बनाई है ये किसी मेटल से नहीं बनाई है, बल्कि ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। मेटल से नहीं, मैटर से बनी है, इसलिए ये मायने रखती है। इसलिए ये बहुत कम ऊर्जा में ये बहुत अधिक कार्य या बहुत अधिक परिणाम देती है। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। इसी विषय पर, चूंकि एक जटिल और लंबा विषय है, कुछ और रोचक जानकारियों के साथ जल्द ही हम आपसे एक बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।